जैसे कि आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट पे एप्पल आईफोन 5s 16 GB मॉडल 15,000 रुपये में आ रहा है। और नीचे देखोगे कमिंग सून के नीचे तो बैंक ऑफर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी है, जो कि है, एक मिनट इसको सेट कर दूं, जो कि है SBI के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे या फिर कोई और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये जो भी डिस्काउंट के बाद आपको 12,000 12,500 में फ़ोन मिलेगा, उस प्राइस पे क्या आपको ये फ़ोन अभी 2019 में खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम एडी पे आप लोगों को रिव्यू शेव्यू आईफोन 5s को हो चुके हैं 6 साल। सितंबर 2013 में ये फ़ोन रिलीज़ हुआ था एंड आज भी मुझे इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जो बॉक्सियर लुक है विथ शैम्पर्ड एजेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है एंड काफ़ी क्लीन लुक है। उस टाइम पे भी ये जब फ़ोन रिलीज़ हुआ था बहुत सारे लोगों ने इस फ़ोन को इसके डिज़ाइन के लिए सराहा था, बहुत सारे लोगों को ये डिज़ाइन जो है पसंद आया था। इवन अभी जो एप्पल है वो अपने आईपैड प्रोज जो बना रहा है उनमें भी वो ये सेम लुक जो है लाने की कोशिश कर रहा है, शैम्पर्ड एजेस के साथ एंड जो बॉक्सर लुक है उसके साथ। एंड इसमें जो बटन्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, पहले भी और आज भी उतने ही ज़्यादा पसंद है। प्लस इनमें कोई भी कैमरा बम्प नहीं देखने को मिलता है जैसे कि आजकल के आईफोन्स में आ रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। जितने भी सारे फ़ोन्स आ रहे हैं उन सब में डिस्प्ले का अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम अपने डिस्प्ले की तरफ देख रहे होते हैं। इस फ़ोन में जो डिस्प्ले आता है वो सिर्फ 4 इंच का है। दो सिंगल हैंड यूज़ के लिए या फिर वन हैंड यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा फ़ोन है, लेकिन अगर आप रेजोल्यूशन को कंसीडर करोगे तो 720p भी नहीं है, मतलब HD डिस्प्ले भी नहीं आता। आजकल जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं वो इमर्सिव हैं और बेजल लेस हैं एंड 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आ रहे हैं वगैरह वगैरह। ये जो फ़ोन है इसमें ऐसी एक भी चीज़ नहीं है। सो डिस्प्ले के मामले में आजकल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये जो आईफोन 5s है वो कहीं स्टैंड नहीं करता है एंड आप बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होने वाले हो। दो व्यूइंग एंगल्स अभी भी ठीक ठाक हैं इस फ़ोन में काफ़ी एंड थोड़े वार्म लुक के साथ आते हैं, बट स्टिल जो डिस्प्ले है वो आपको बिल्कुल भी खुश नहीं करेंगे, निराश हो जाओगे आप इसके डिस्प्ले को देख के। दोस्तों अब बात करते हैं कैमरा के बारे में आईफोन 5s के, जो कि सबसे हाईलाइटेड फीचर थे जब ये फ़ोन रिलीज़ हुआ था। 1.2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का आपको रियर फेसिंग कैमरा दिख जाता है। जो रियर फेसिंग कैमरा एंड जो फ्रंट कैमरा है वो बहुत ही अच्छे पिक्स अभी भी क्लिक करते हैं, लेकिन बैक कैमरा में आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है एंड अगर आप फुल HD में रिकॉर्ड करते हो तो उसमें भी आपको 60 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता, ओनली 30 FPS का ऑप्शन मिलता है। ना इमेज स्टेबलाइजेशन है ना ही OIS है, आपको ये सारी चीज़ें कुछ नहीं मिलती है। दो A7 चिप की वजह से इसमें आपको स्लो मो, हाइपर लैप्स या टाइम लैप्स कह सकते हो, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर फ्रंट कैमरा की बात करूँ दोस्तों, मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि अच्छे लाइट वाले एरिया में, अच्छे लाइटिंग कंडीशन में मेरे पास जो फ़ोन है गैलेक्सी S7, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी तगड़ा फ़ोन है एंड अपने कैमरा के लिए सराहा गया था बहुत सारे लोगों द्वारा, स्टिल उससे बेटर सेल्फीज़ खींच लेता है। मतलब मुझे भी यकीन नहीं होता, आप सैम्पल्स देख सकते हो। मैं यही बोल रहा हूँ कि जो कैमरा है 1.2 मेगापिक्सल का है सिर्फ जो फ्रंट कैमरा है, स्टिल काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ अभी भी क्लिक कर लेता है, लेकिन दोनों जो कैमराज हैं वो लो लाइट में एकदम ही मात खा जाते हैं, कहीं स्टैंड आउट नहीं करते हैं। दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं, मैं बता देता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये फ़ोन आज तक हैंग नहीं हुआ है जो मेरे पास आईफोन 5s है। आई डोंट नो क्या काला जादू कर रखा है एप्पल वालों ने, लेकिन हैंग तो ये आज तक बिल्कुल एक बार भी नहीं हुआ है, बट स्लो ये डेफिनेटली हो गया है एंड इसमें अभी iOS 12 है एंड आई गेस ये लास्ट अपडेट था सॉफ्टवेयर के थ्रू जो एप्पल ने दिया है इस फ़ोन को। इसके बाद iOS 13 नहीं आने वाला है एंड दे शुड नो एक्चुअली वेयर दे शुड स्टॉप। सो फाइनली ये रुक गया है। iOS 12 ने थोड़े बहुत एनहांसमेंट डेफिनेटली किए हैं, बट अगेन मैं बोलूँगा कुछ इतना बहुत ही बड़ा जादू नहीं हो गया है। फ़ोन अभी भी स्लो है। गेम्स की बात करूँ तो मैंने ज़्यादा गेम्स खेले नहीं, क्योंकि उसका रीज़न ये है, मैं ये जो फ़ोन है उसमें आइदर iOS 12 डाल सकता था या तो गेम्स डाल सकता था, क्योंकि स्पेस बहुत कम हो जाती है अगेन 16 GB वाले मॉडल में। सो गेम्स चल जाएंगे, फॉर श्योर चलेंगे, लेकिन डेफिनेटली उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को मिल जाएगा, ग्लिचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो परफॉर्मेंस अगर नटशेल में बताऊँ आपको तो सारे काम कर देगा, लेकिन स्लोली। उसका जो इसमें टच आईडी है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। ये सबसे पहला फ़ोन था एप्पल का जिसमें टच आईडी था और डुअल LED फ्लैश था, फन फैक्ट। बट ये बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है आजकल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ठीक ठाक काम करता है एंड एक्यूरेट है, डेफिनेटली एक्यूरेट है।
बट फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट चीज़ जो किसी भी स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है बैटरी। बैटरी इसकी ना तब अच्छी थी ना अब अच्छी है। सॉरी, मतलब इट इज़ हार्श बट इट इज़ द ट्रुथ, क्योंकि जो बैटरी है वो 15-16 मिली एम्पीयर की बैटरी है एंड ये अच्छी नहीं है। मतलब पहले भी बहुत ही कम बैकअप देती थी, आजकल और कम बैकअप देती है एंड आजकल के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ये बैटरी कहीं मतलब दिखनी भी नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मेरे कैमरे में ऑलमोस्ट 1200 मिली एम्पीयर की बैटरी है। सो कोई सेंस नहीं बनता है अगर आप बैटरी को कंसीडर करते हो इस फ़ोन में, बेकार है बैटरी। सो ये सारी चीज़ों के बाद सवाल एक ही आता है जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था वीडियो के, कि आपको ये जो फ़ोन है वो ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। आंसर सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, हार्श है बट सच्चाई है, नहीं ख़रीदना चाहिए। ये फ़ोन अगर आप सोच रहे हो हम अभी भी एप्पल का खींच लेंगे फ़ोन, कैसे भी चला लेंगे, हमको उस लोगों से मतलब है, तो प्लीज़ आप दूसरा फ़ोन ले लीजिए। इवन मैं तो बोलूँगा 6S भी मत लेना, आप डायरेक्ट 7 पे जाइए, 7 खरीदिए, iPhone 7, 7S वगैरह वगैरह। लेकिन ये वाला जो फ़ोन है iPhone 5S वो आपको डेफिनेटली नहीं खरीदना चाहिए एंड ये आपके पैसे कम्प्लीटली वेस्ट कर देगा, क्योंकि 12,000 से 15,000 के बीच में आपको बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट के साथ आता रहता हूँ। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।